देन हमने उस ऊपर देखो डी के जो चाइल्ड नोड्स थे वो एच एंड आई लिए थे डी के, ठीक है। बट देखो इस केस में सिंपली हमारी एरे बन गई, लेकिन जब अगर ऐसा होगा कि ई की जो अगर हम एच एंड आई ले लेते हैं तब जो है हमारा एरे ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि जो हमारी लास्ट लेवल होती है दैट इज दिस लेवल, इसके जो नोट्स होने चाहिए वो सबसे लेफ्ट होने चाहिए। लाइक अगर लेफ्ट में कुछ बच रहा है, देखो इसके 2 स्पेसेस बच रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर इस केस में है तो जो हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेट अस सी दैट। केस 1 जब हमारा एरे जो है वो 0 से इंडेक्स उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ 0 से, ओके। पहला एलिमेंट तो ए है, ठीक है, लेवल वाइज लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट ए है, लिख जाएगा। देन बी एंड सी है, बी एंड सी है, वो भी लिख जाएगा। एंड देन जो लास्ट ये थर्ड लेवल है इसका डी ई एफ जी है, तो डी ई एफ जी हम लिख लेंगे। बट अब देखो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ लेवल है, दिस फोर्थ लेवल, इस लेवल में क्या है, 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, फिर जाके एच आई आ रहा है। तो जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती है ना उनको हम एम्प्टी रखते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो जो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे होगा, 2 स्पेसेस जो है वो खाली रह जाएंगी, ठीक है, और ये इनकी इंडेक्सेस होंगी। इसका केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 इसका क्या होगा, उसमें इंडेक्सिंग 1 से शुरू होगी सिंपली, ठीक है। तो उसका कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी देन स्पेस देन एच आई, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग केस 2 की इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब हमको इस अभी जो हमने बात की दैट इज